नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 9वीं कक्षा के मॉडल सेट को जो टर्म 2 के लिए जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसमें जो सेक्शन नंबर ए है उसका हम आज पहला नंबर से शुरू करेंगे और सभी प्रश्नों को हल करके आपके इस चैनल पर देंगे। तो पहला नंबर जो सवाल है उसमें कहता है एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात करें। मतलब 3 कोण दिया गया है और चौथा कोण हमको ज्ञात करना है। हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः कितना कितना दिया गया है 100 डिग्री, 98 डिग्री तथा करके लिख सकते हैं आप, तथा कितना डिग्री है अगला 92 डिग्री है। और चौथा कोण हमसे पूछ रहा है। 3 कोण हमारे पास है, हम लोग क्या करते हैं लिखेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग लिख लीजिए। अंतः कोणों का योग बराबर क्या कह देते हैं हम लोग 360 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना। अब देखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का मतलब 3 कोण तो हमको यहाँ दिया हुआ है। तीनों कोण का वैल्यू पहले लिखिए 100 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 92 डिग्री और प्लस चौथा कोण हमको मालूम नहीं है तो उसको क्या कह देते हैं x बराबर कितना 360 डिग्री। आगे बढ़िए, इस तीनों को जोड़िए 8 और 2 10 और 0, 10 का 0 हासिल 2, 9 9 18 और 0 था तो 18 का 18 रह गया, 1 19, 9 हासिल कितना 1 और 1 यहाँ था, कितना हो गया 2 प्लस में क्या x और बराबर कितना 360 डिग्री। अब हमको x का वैल्यू चाहिए तो बताइए 360 है बराबर के इस तरफ। अब यहाँ से 290 को उठा करके बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में है, उधर का में आ जाएगा माइनस में 290 डिग्री हो जाएगा। जब हम x बराबर 360 में से 290 घटाएंगे तो क्या होगा 0 में से 0 खर्च 0, 6 में से 9 नहीं घटेगा, 16 में से 9 खर्च 7, यहाँ कितना बच गया 2 में से 2 खत्म हो गया, यानी 70 डिग्री हमारा क्या आ गया आंसर। अंत में लिख दीजिएगा अतः चौथा कोण बराबर 70 डिग्री, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसके बाद अगला यानी दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में कहता है आकृति में यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री है तो कोण ACB बराबर क्या है, यानी बराबर में आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दूसरा नंबर सवाल का जो चित्र बना हुआ है उसको देखते हैं कि चित्र में क्या दिया गया है। एक वृत्त बना हुआ है, इसके बाद ये जो वृत्त है इसमें यहाँ केंद्र बना हुआ है और केंद्र से इस प्रकार से एक चाप है AB के चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण बना हुआ है जिसका माप कितना दिया गया है 60 डिग्री और इसी चाप द्वारा परिधि पर भी एक कोण का निर्माण हो रहा है और इस पॉइंट को क्या कहा गया है C। अब हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि आखिर ACB का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले आप लोग को बताया गया है चूंकि किसी भी वृत्त के समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण परिधि पर बना
कोण किस कोण के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। कोण केंद्र पर बने, पर यहाँ पे लिख लेंगे, छूट गया है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है। क्लियर है? ये तो हमारा नियम है। इसीलिए ये जो आप कोण देख रहे हैं कौन सा, ए सी डी, लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर आधा हो जाएगा किसके, केंद्र पर बने हुए कोण का। तो केंद्र पर बना हुआ कोण क्या है, यहाँ केंद्र का नाम ओ दिया गया है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यही केंद्र पर बना कोण है। और केंद्र पर जो बना हुआ कोण है उसका आधा होता है परिधि पर का कोण, तो इसका आधा कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको आधा कीजिए तो बताइए कोण ए ओ बी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो 60 और बटा में कितना, जब 2 से काटिएगा तो कितना डिग्री मिलेगा हमको, 30 डिग्री। यानी कोण ए सी बी बराबर हमको कितना मिल गया, 30 डिग्री। और यही आपका क्या है, आंसर। यही हमको लाना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो और नए बार पहली बार इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। देखिएगा अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। एक हमको किरण अपना मन से ले लेना है। मान लीजिए ये कोई किरण है और इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये, इस बिंदु पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको डेढ़सुइया के माध्यम से इसको या प्रकार के माध्यम से कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमारे पास अभी डेढ़सुइया उपलब्ध नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो हमारा अंगूठा है वो डेढ़सुइया का सुई हो जाएगा और ये जो तर्जनी उंगली है वो हमारा क्या काम करेगा, पेंसिल का कार्य करेगा। हम इसके द्वारा इसको फैला करके एक चाप बनाएंगे और चाप बना करके इस चाप को इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से रह करके जब आप चाप बनाएगा तो इस तरह का बनेगा। अब यहाँ से उसी चाप को कम बेसी नहीं करना है, हिलाना नहीं है, इसी चाप को यहाँ रख करके एक बार कटवाइएगा तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। 60 से अधिक हमको 90 मिलता है, 60 से अधिक जाने के बाद तो एक बार में 60 आया, दूसरा बार में कितना जाएगा, 120। ये जो 60 है और ये 120 है, 60 से ज्यादा और 120 से कम हमारे पास 90 आता है। तो 60 में कितना जोड़ देंगे कि 90 आ जाएगा, तो 30। यहाँ हमारा कितना है 60 और यहाँ है 60, तो इस 60 में इधर अगर हम 30 जोड़ देते हैं और बढ़ा देते हैं 30 तो 90 पूरा हो जाएगा। ये जो 60 है उसका हम लोग लमसम विभाजक करेंगे। लमसम विभाजक करने के लिए जो चाप हम लिए थे उसी को लेकर के और ऊपर में दोनों जगह से कटवाएंगे। जब दोनों जगह से कटवाइएगा तो एक बार यहाँ से कटवाइएगा तो ऐसा और यहाँ से कटवाइएगा तो इस तरह से दोनों आपस में कटेंगे। कटने के बाद ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को आपस में आगे की ओर बढ़ा देंगे। यहाँ से यहाँ तक 60 था और जब ये दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा था तो यहाँ से जब आधा किए तो ये वाला 30 बन गया। 60 और 30 दोनों मिलकर के कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यही आपका 90 डिग्री बन गया है। यदि आप इसको नाम देना चाहते हैं तो यहाँ नाम लिख लीजिएगा ओ, यहाँ ए नाम दे दीजिए और यहाँ बी नाम दीजिए और अंतिम में लिख दीजिए कोण ए ओ बी बराबर कितना, 90 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इसका रचना करना था। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल यानी चौथा नंबर सवाल को। चौथा नंबर सवाल में कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसमें तीनों भुजाएं दी हुई है और वो तीनों भुजाएं जो होती है उसको हम लोग ए बी और सी मान लेते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना दे दिया है, सी बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब हमको क्षेत्रफल निकालना होता है त्रिभुज का और तीनों भुजाएं अलग अलग दी होती हैं तो हम लोग हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करके तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, अर्ध परिमित, जिसको हम क्या कहते हैं, एस। तो एस निकालने के लिए एक सूत्र होता है, देखिएगा, चूंकि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, बी का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू कितना है 5 और बटा में कितना 2। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 12 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। यानी एस का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6। अब लिखेंगे हीरोन सूत्र के माध्यम से या हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है कोई बताएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है कि नहीं होता है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, अंडर रूट एस का वैल्यू बताइए 6 आया है, 6 इंटू 6 में से कितना खर्च करना है ए को, ये हमारा कितना था 3। फिर आगे बढ़िए, एस यानी 6 माइनस बी का वैल्यू कितना था 4, 4 घटाएंगे, फिर एस का मतलब 6 और फिर कितना घटाएंगे 5। क्लियर है? आगे बढ़िए, अंडर रूट 6 है तो 6 रहेगा, 6 में से 3 खर्च 3, 6 में से 4 खर्च 2 और 6 में से 5 खर्च 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट
6 को तोड़िए, 2 किया 6 गुने, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, और 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मन होगा तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 2 कैगो आ गया, 1 और 1 2, तो 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा ना, गुना 3 2 हो गया, इसके बदले 1 और 3 निकलेगा, और 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको रहने दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये क्या में था, सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जो है हमारे पास, यानी 5वां नंबर सवाल, उसमें कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए कि कौन कौन होता है। हम लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा है यहाँ, कोई बात नहीं, हम जो लिखने वाले हैं दिख रहा है, लिखेंगे। सवाल है प्रथम 5, लिखेंगे प्रथम, दिखाई दे रहा है ना, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्रमशः कौन कौन, 1 2 3 4 तथा क्या है 5 है। क्लियर है, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्या के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 और 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, और इसी का हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हम लोग लिखेंगे अब, चूंकि या इसीलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बराबर संख्याओं का योग, या प्राकृत संख्याओं का योग लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग, कौन कौन प्राकृतिक संख्या में लिए हैं, 1 2 3 4 और 5, सबको जोड़ दिए, और टोटल कितने संख्याएं हैं 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 और 4 9, 9 3 12 2 14 1 15 बटा कितना 5, 5 से काटिए, 5 दिया बराबर 3, यानी माध्य हमारा कितना आ गया 3, और यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया हो। और इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करके हमको बताएं, हम इसको और आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है आंकड़ों 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कुछ आंकड़े दिए गए हैं हमको, अब कौन कौन आंकड़े हैं पहले लिखेंगे। आंकड़े क्या क्या दिया गया है, 2 3 4 3 2 3 4 3, और क्या दे दिया 5 3 1 2 3 5 3 1 2 3, ये हमारा आंकड़ा दिया गया है। और पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा इसका। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर इसमें से देख लीजिए कौन सबसे अधिक बार आया है। जो सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिएगा 3 जो है वो 1 2 3 4 बार आया है, बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 4 बार आया हो, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है 3, तो बहुलक कौन सा हो गया 3, यही आपका आंसर है। समझ में आया। आगे चलते हैं, इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या कौन सा 7वां नंबर सवाल। तो 7वां नंबर सवाल में हमसे क्या कहता है उसको समझिएगा। बोला एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। 30 गेंद खेलती हैं और कितना चौका मारती है 6 गेंद पर चौका मारती है। तो चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये पता करना होगा कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है, मतलब गेंदों की कुल संख्या कितनी थी। तो लिखेंगे यहाँ गेंदों की कुल संख्या बताइए कितनी संख्या थी 30। अब चलिए चौका मारी गई गेंदों की संख्या ना, लिखेंगे चौका मारी गई गेंदों की संख्या बराबर कई को बॉल पर चौका मारा गया 6 बॉल पर मारा गया ना। अब हम लिखेंगे सवाल क्या हमसे पूछा गया था, इसमें पूछा गया है चौका मारे जाने की प्रायिकता। लिखेंगे चौका मारे जाने की प्रायिकता बराबर सूत्र हमारा क्या होगा, चौका मारी गई गेंदों की संख्या बटा गेंदों की कुल संख्या। लिखेंगे चौका मारी गई गेंदों की संख्या
गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए चौका मारी गई गेंदों की संख्या कितना था? 6 बटा कुल गेंदों की संख्या कितनी थी? 30। 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, यानी 1/5 आपका क्या आ गया? प्राइस था, और यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया? समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम सेक्शन नंबर बी को आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।